पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जब लग रही थी तब भी विरोध हुआ, और वो एक चौहान नगर है, मैंने उसका भी नहीं मानी, और मैंने कहा कि खोद गड्ढा मैं को दूंगा। जब जसपुर में मूर्ति लगी पूछ लेना, इस बात पे जानते हैं मूर्ति का किस चीज का विरोध है। कोई मैं अपना मकान बना लूंगा नहीं लगेगी। जसपुर में गरमाया रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना का विवाद। विधायक आदेश चौहान और पूर्व विधायक डॉक्टर सिंघल व समर्थकों में हुई तीखी झड़प। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा मूर्ति स्थापना के आश्वासन के बाद शांत हुए विधायक व समर्थक। मौके पर मौजूद पुलिस की मुस्तैदी के चलते दोनों पक्षों में हुई शांति। मूर्ति स्थापना स्थल पर पुलिस बल तैनात। जसपुर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद गर्मा गया। नगर के ठाकुर मंदिर के सामने मूर्ति लगाने के मुद्दे पर स्थानीय विधायक आदेश चौहान और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल बिगड़ने लगा और हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन समय रहते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। पुलिस की मुस्तैदी के चलते किसी बड़ी घटना होने से बचाव हो सका और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। विवाद को शांत कराने के लिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने 1 सप्ताह के भीतर मूर्ति स्थापना कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद विधायक आदेश चौहान समर्थक शांत हो गए और मामला फिलहाल शांतिपूर्ण हो गया। फिलहाल मूर्ति स्थापना स्थल पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या बोले विधायक आदेश चौहान और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल। देखिए, जसपुर में बहुत पहले से महिलाओं की मानसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी। हमारे ब्राह्मण समाज की मानसी के यहाँ मूर्ति की स्थापना, लेकिन यहाँ पर एक अतिक्रमण था, खोखे लगे हुए थे, जिसको लगभग 6 माह पहले नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया। और यहाँ हमने इसका एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ वीरांगना की मूर्ति लगनी चाहिए। जिलाधिकारी को लेटर दिया गया कि एसडीएम और जो ईओ इसको चिन्हित करके इसको चिन्हित कर। 1 सवा महीने पहले जो ईओ साहब ने अभी बताया कि वो लेटर भी आ गया, तब भी मेरी एसडीएम से बात हुई, ईओ से बात हुई कि भाई इसको आप चिन्हित करिए, वीरांगना की मूर्ति लगनी चाहिए। और देखिए कि कल ही उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहकर जाते हैं कि आधी आबादी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और हमारे कुछ लोग अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए जगह हो और उस वीरांगना की मूर्ति न लगे, इसके लिए विरोध कर। ये देखिए, उसी पार्टी के लोग और जो प्रधानमंत्री हमारे देहरादून में कह के जाते हैं कि आधी आबादी का सम्मान हो, और जो अंग्रेजों से लगी पहली वीरांगना जो जाति से पंडित और अपने बच्चे की परवाह भी न करके हमारे लिए उन्होंने जान न्यौछावर दे दी, आज उसकी मूर्ति नहीं लगाने दे रहे। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं करने दे रहे लोग। वो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बार से चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो है 2-4 उनके साथ, उनके बिरादर वो चाहते हैं। उन्होंने एक बाजार ऐसी झूठी रिपोर्ट देकर कोर्ट में उन्होंने बाजार खाली करा दिया, वहां पार्किंग का अड्डा बना दिया। इसी तरह उन्होंने एक यहाँ डहरिया नाम पे फेमस है, उसमें जब वो सत्ता के दबाव में आ गया उसकी लैंड यूज चेंज करा के हाई कोर्ट से आदेश करा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट जाके वो मेरे द्वारा रुकवाया गया। उनका ये चाल चरित्र है और वो चाहते हैं कि सब कुछ मेरे ढंग से हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज के ढंग से हो, और मैं चाहता हूँ महिलाओं को सम्मान हो। जब हमारी बच्ची यहाँ से निकले, जो स्कूल को जाए या पढ़ने जाए, और उनको पता हो कि ये जो महिला जिसकी स्टेज में लगा है कि ये क्यों वीरांगना, इनकी मूर्ति क्यों लगी, हमारी क्यों लग सकती। और कल ही देखिए, ये संयोग है तो कल ही मोदी जी ने ये कहा है कि महिलाओं का सम्मान हो, और आज ही उसका विरोध हो रहा है। ये चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। आपकी सुझाव बैठक करके आपसी सहमति भी जताई गई है, उसमें क्या कोई सजा मैंने एसडीएम को फोन किया, मेरे द्वारा ईओ को फोन किया गया, ईओ मौके पर आए। मैंने ईओ को बोला भाई कि तुमने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं, तो वो आए हैं, तो कह रहे हैं 6 दिन में इसको कर देंगे। भाई हमारा कहना है कि मूर्ति लगनी चाहिए। मूर्ति, पहली बात तो महापुरुष किसी जाति बंधन का बंधा नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ समाज के लिए एक दिशा होती है। मेरे द्वारा क्योंकि कई यहाँ पे गेट बनवाए गए, वीर अब्दुल हमीद द्वार मैंने बनवाया, हमारे एक ऐसे समाज का बलिदान हुआ था, उसका द्वार मैंने बनवाया, सुखदेव का द्वार मैंने बनवाया, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति यहाँ लगी। मतलब मैं चाहता हूँ कि जागरूकता हो जनता में, जो देख के ये सीखें कि भाई हम भी बन सकते हैं,
और ये देश के लिए कुर्बान हुए लोग। प्रशासन द्वारा क्या कहा गया है? प्रशासन हमने कहा कि जगह ऐसी रहे और एक हफ्ते में इसको निर्णय करके दे। भाई साइज की बात उनकी है तो हम उसकी कोई दिक्कत नहीं। हमारी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए और वीरांगना की मूर्ति लगी। ये ठाकुर मंदिर के सामने जो मूर्ति स्थापना का वो था, आज विवाद चला था, उसके लिए पूर्व में भी नगर पालिका द्वारा स्थल चयन समिति की कमेटी बना के कार्रवाई की जा रही थी। अभी थोड़ी कार्रवाई बाकी है। आज फिर द्वारा लेटर नगर पालिका द्वारा कमेटी बना के जारी करेगी। इसके कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मसला सुन हो जाएगा। माननीय विधायक जी से ये कहा था मैंने, कमेटी का लेटर बना के आज भेज दिया। लगभग 6-7 दिन लगेगा जवाब आने में, उसके बाद कमेटी का जवाब आ जाएगा, उसके बाद निर्माण कार्य हो जाएगा। देखिए लगभग 1-1.5 साल पहले यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने की बात रखी गई थी। यहाँ स्थानीय जो निवासी हैं और ये मोहल्ला, इनके द्वारा महाराजा अग्रसेन की मूर्ति स्थापित करने के लिए डीएम को एक एप्लीकेशन दी गई थी और नगर पालिका को भी रिसीव कराई गई थी। इस पर अभी तक कोई निर्णय मोहल्ले वासियों से ना तो किसी ने कोई बात की है, ना इस पर कोई निर्णय हुआ है। अब आज अचानक आदेश चौहान जी अपने समर्थकों द्वारा कुछ मजदूर लेकर ये मूर्ति स्थापित करने यहाँ पर आ गए। तो लोगों ने पूछा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या कोई आपके पास परमिशन है? बोले मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं विधायक हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं प्रशासन हूँ, मैं पब्लिक हूँ, मैं न्यायालय हूँ। और 1-2 लोगों पर लाते मारी यहाँ पर और कुछ उनको धक्का मुक्की करने का प्रयास किया कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, विवाद हो गया और अब प्रशासन भी आ गया है। मैंने नगर पालिका से पूछा है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई परमिशन अभी तक इसमें नहीं दी गई है। तो ये धक्का मुक्की चल रही है। चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, जमीन खिसकती जा रही है। प्रयास ये हो रहा है कि समाज को 2 हिस्सों में बांट दें, ताकि एक बाय डिफॉल्ट एक हिस्सा मुझे मिल जाए, एक मेरे विरोध में हो जाए और मैं एन तरीके से अगला चुनाव जीत जाऊं। कल भी हमने देखा कि बाबा अम्बेडकर के इनके समर्थकों द्वारा टिप्पणी की गई, बेमतलब की टिप्पणी की गई और समाज को बांटने का प्रयास किया गया। इससे पूर्व भी हम देख रहे हैं कि इनके जितने भी समर्थक हैं, चाहे अलग अलग विषयों को लेकर इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि समाज आपस में बटे, और आज भी यही प्रयास है। और जिस तरह की यहाँ पर विधायक अपने सामने अपने समर्थकों द्वारा जो यहाँ पर गुंडागर्दी कराई गई है, पूरा क्षेत्र इसकी भत्सना कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि क्या हमने इसलिए विधायक बनाया कि आकर ये कहें कि हम तो सबसे सर्वोपरि हो गए, हम जो कहेंगे वही आदेश होगा। जनता के सेवक के रूप में जनता ने आपको बनाया, ये जनता के ऊपर हावी होकर ये कोई राजा महाराजाओं की सल्तनत नहीं चल रही इस समय।